ये सेकुलरिज्म है और उस सेकुलरिज्म को बीजेपी क्यों नहीं समझती, बीजेपी के नेता क्यों नहीं समझते? ये सेकुलरिज्म है, मीट की पार्टी करना सेकुलरिज्म है इस देश के अंदर और करी जाती है, सब लोग करते हैं, इसलिए जेडीयू ने भी करी। छद्म सेकुलरिज्म जो है वो किस कदर है ये हम लंबे समय से कह रहे हैं, और उस छद्म सेकुलरिज्म का ही प्रभाव है कि ये सेकुलरवादी अफजल गुरु जैसे हत्यारे जिहादी को जो है उसको क्षमादान करने के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, अजमल कसाब के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, इशरत जहां के चच्चू बन जाते हैं लोग, और उसके बाद वो किसी कोई केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाए, अब कोई केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाए तो फिल्मकार को फांसी पर लटका देना चाहिए। एनसीपी ने कहा था, एनसीपी के तरफ से जितेंद्र अवार्ड की मांग आती है कि केरला स्टोरी की सच्चाई बयान करने के कारण उसके निर्देशक को, उसके प्रोड्यूसर को फांसी पर लटका देना चाहिए जी। लेकिन एक सवाल है, बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में, पंडाल में बीजेपी के नेता तो बजरंगबली की आरती कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि अल्लाह अकबर का नारा लगे उस पंडाल के अंदर, पॉइंट नंबर 1। दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि मदारी है ये बाबा बागेश्वर। जगदानंद सिंह ने कहा यह बात। आप समझिए, आप एक कल्पना कीजिए कि कहीं पर अजमेर शरीफ का जो दरगाह का जो सबसे बड़ा जो पदाधिकारी हो इनका इस्लामिक, उसको अगर कोई जो है अगर इसी तरह की इसका संबोधन करे, कोई इनके यहां तबलीग हो रही हो, उस तबलीग में कोई कहे कि यहां जय श्री राम कहो और आरती लगाओ तभी रहोगे आप, कोई कह दे कि जामा मस्जिद का मौलाना बुखारी तभी सेकुलर माने जाएंगे जब जामा मस्जिद में शंखनाद करके आरती के कार्यक्रम का आयोजन कराएंगे, अगर ऐसा कोई कहते तो कितना बड़ा सांप्रदायिक हो जाएगा वो, उसके खिलाफ तो मुकदमे हो जाएंगे, वो जेल चले जाएगा, उसका सर तन से जुदा होने का नारा लग जाएगा और सर तन से जुदा हो सकता है उसका। लेकिन आप जो है अगर आपको अपना संत का भाव और हनुमान जी का कार्यक्रम करना है, बस वो समाप्त करने दे दीजिए मौका, लेकिन आप हनुमान का एक कार्यक्रम करें और हनुमत कथा करने वाले को जो है सर आप जो है कैसे हनुमत कथा कर ली आपने, इसके लिए जो है आप अल्लाह अकबर का नारा लगाए। साहब औरंगजेब भी यही चाहते थे, बाबर भी यही चाहते थे। मैं शुक्ला जी एक सवाल पूछ रहा हूं, जो कांग्रेस के विधायक ने बोला, जो जगदानंद सिंह ने बोला मदारी है बाबा बागेश्वरी, जस्टिफाई था, आपको नहीं जाना मत जाइए, अपमान तो मत करिए। बाबा का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है, उठा के बाबा रामदेव की तरफ फेंक देगी उनको। यू बाबा तो मौसम की तरह इन्होंने बदला है ना बीजेपी ने हमेशा बाबा के शरण में, इसलिए क्योंकि विकास पर, महंगाई, भुखमरी पर, बेरोजगारी पर कोई काम नहीं किया तो बाबा की आरती उतार रहे हैं। बाबा इनोसेंट है, वो बेचारे हिंदू राष्ट्र का वहां नारा लगवा दिए। अब वैसी स्थिति में बीजेपी को लग रहा है इस सांप्रदायिकता को फैलाने से उसका कोई फायदा हो जाएगा। सच्चाई ये है कि इस देश के तमाम लोग बीजेपी ने ये करा, अच्छा बीजेपी ने ये करा, बाबा को मदारी जगदानंद सिंह ने जो बोला वो किसने बोला? मैं बाबा पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बाबा के बारे में जो राय है वो लें। बीजेपी हनुमंत कथा में थी, जेडीयू मीट पार्टी कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बाबा का राजनीतिकरण कर रही है, धार्मिक अनुष्ठानों का राजनीतिकरण इस देश में भारतीय जनता पार्टी आग लगाने का काम करती है। महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करती। बाबा बागेश्वर देश की महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी सर यू मेड पॉइंट। ओके 30 सेकेंड मेरा ऑडियो भी डाउन करें, 30 सेकेंड। प्रेम शुक्ला आप कृपा करके मुझे बताइए ना, बाबा बागेश्वर के को अल्लाह अकबर कहना अगर आवश्यक है, अनिवार्य है, तो भाई यही जो है जय श्री राम कहना सारे मौलानाओं को सेकुलर सिद्ध करने के लिए अनिवार्य क्यों नहीं है? सारे जहां जहां इस तरह के जो है तकरीरें हो रही हैं वहां जय श्री राम और जो है आप आरती, हनुमत आरती उतारना, श्री गणेश की आरती करना, ये तो आप सहयोगी विधायक ने करा। सहमत नहीं है भाई, आप कहिए सहयोगी को नफरत का बीज बो रहा है वो, वही तो कह रहा हूं मैं। इससे हम ये नहीं कहेंगे, बचाव कर रहे हैं। इस देश में धर्म का राजनीतिकरण कर जो आग आप लगाना चाहते हैं वो आग लगेगा नहीं। बाबा का इस्तेमाल से एक बात साफ हो गया, बीजेपी इस देश में कमजोर हो गई। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद भाजपा को यह लगने लगा है कि अब अपने पुनः हिंदू वाले झुंझुना
में खिलाफ वापस बोलने लौटो, में वरना हम तो गए काम से। एक सीट बचनी नहीं है आपकी, तो बाबा के शरण में पूरी भाजपा, पहले रामदेव के शरण में थे, श्री श्री के शरण में थे, अब बाबा बागेश्वर का शरण पकड़ा है। बाबा भी 4 साल बाद बीजेपी की आलोचना करेंगे, इस बात को आज मैं न्यूज़ 18 पे बोल के जा रहा हूँ। यही बागेश्वर बाबा भाजपा का आलोचना करेंगे, क्योंकि अभी तो इस्तेमाल हो रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ है, अभी तक बाबा किसी पार्टी के नहीं थे, लेकिन इस कार्यक्रम में बीजेपी के बन गए बाबा बागेश्वर। उनके फॉलोअर इस तादाद में हैं, और अगर ऐसा सच हो गया तो सोचिए क्या होगा फिर। लेकिन आपने उनको जबरदस्ती बीजेपी का बना दिया। अभी तक बीजेपी ने उनको ओन नहीं करा, उन्होंने बीजेपी को ओन नहीं करा, लेकिन आपने ओन करा दिया। लेकिन रिजवान अहमद हाथ खड़ा कर रहे हैं, असगर खान हाथ खड़ा कर रहे हैं। रिजवान ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके रिजवान अहमद। अमीश भाई, अभी पूरे डिबेट में कर्नाटका का 3 बार जिक्र आ गया। इस पर सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि चूहे के हाथ में अदरक लग गई, वो खुद को पंसारी समझ बैठा, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो हमारे भाई आपके स्टूडियो में बैठे हैं, पताका लहराएगा, विपक्ष की एकता हो चुकी है। अच्छा, आपको अब आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। गिव हिम ध्वस्त होगा। अरे सुन लो, देखिए दो साइड्स है, दो साइड्स है, अपनी बात को रखिए। अरे सुन लो, सुनाइए। सुन लो अमीश भाई, एक बड़ा सीधा सा छोटा सा सवाल है कि सेकुलरिज्म के नाम पर महादेव के मंदिर में चादर जा सकती है, तो जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं बस उनसे इतना पूछ लीजिए। बस सहमत नहीं हो रिजवान जी, मैंने कह दिया ये बात। अजमेर शरीफ में महादेव की मूर्ति जा सकती है या नहीं जा सकती है? उन्होंने बोला मैं सहमत नहीं हूं, उन्होंने उसका आंसर करने का प्रयास किया। लेकिन देखिए ऐसा एक विषय ये नहीं है। जेडीयू के नेता ललन सिंह मीट पार्टी कर रहे थे, उसको लेकर भी कई सारी कहानियां। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। वो हमेशा खाना खिलाते हैं अपनी जनता को। लेकिन आप देखिए, मीट पार्टी हो सकती है, हनुमंत कथा अगर हो रही है वहां पर भी कोई जा ही सकता था। भाई नीतीश जी के पास टाइम नहीं था, कोई और नेता चले जाते। पार्टी में देश विरोधी नारे तो नहीं लग रहे थे वहां, हिंदू का झुंड। एक सेकंड, रिजवान कुछ कह रहे हैं, रिजवान अहमद कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड, रिजवान अहमद क्या कह रहे हैं आप? अरे अमीश भाई जी, पहले तो यह बताइए, मीट पार्टी में खिला क्या दिया? पूरे उत्तर प्रदेश में हल्ला है कि कुत्ते का मांस खिला दिया। ये र्यूमर रिजवान जैसे लोग ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कर सकते हैं कि मटन की जगह डॉग मीट खिला दिया गया। ये आरोप लगा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी हमेशा अपने जनता के बीच बैठकर भोजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। वहां के लोग भी कह रहे हैं कि वहां पे मटन नहीं डॉग मीट खिलाया गया, कुत्ते का मीट खिलाया गया। क्या ये कुत्ते गायब हो गए? आप कुछ भी आरोप मत दीजिए, ये बीजेपी ने लगाया। कुछ भी आरोप मत दीजिए आप। वहां की जनता उनसे प्यार करती है, मुंगेर की लोकसभा की जनता उनको हमेशा प्रेम शुक्ला इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला के पास आपके पास कोई जानकारी है तो दे दीजिए प्रेम जी इस बारे में। आप तो वैसे मांसाहारी नहीं है जैसा मैं जानता हूं। नहीं, इस पर कुछ भी इतना लो लेवल पे ले जाइएगा डिबेट को, ये ठीक नहीं है। नहीं देखिए गांधी और लोहिया के देश में देखिए सत्य प्रकाश जी, जरा चिंतन की बात है। गांधी और लोहिया के देश में हनुमत कथा जो है वो करना मदारी है। आप हनुमत कथा करिए, वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले सर, वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। गिव हिम 30 सेकंड तो दीजिए उनको। ओके, 30 सेकंड में वो गलत बात। गांधी तो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे और लोहिया भी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। आप मीट पार्टी किसी का कुछ भी भोजन करना उसका अधिकार है और उसका लोगों को दावत कराना भी उसका अधिकार है, हमको उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप हनुमत कथा का तो विरोध मत करिए महाराज। हमने उसको मदारी कहने वालों के साथ मत खड़ा होइए। उस पर अल्लाह अकबर लाद देने की बात करने मत करिए। कथा के नाम पर आपके साथ ही अल्लाह अकबर कह रहे। दिन भर आप हनुमान चालीसा पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं, पूरा राष्ट्र भजन करता है, बहुत लोग नास्तिक भी हैं, करिए, लेकिन उसके अंदर राजनीति को घुसेड़ रहे हैं। अच्छा, आप दोनों अच्छा, ये गलत तरीका हो जाता है कि सब लोग बीच में बोलते हैं तो कोई किसी की बात नहीं जा पाती। असगर खान वेट कर रहे हैं, मानस जायसवाल वेट कर रहे हैं। असगर खान जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सेकुलरिज्म की जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ जिस डिबेट में बैठते हैं हमारे यहाँ से मैसेज अच्छे जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग चिंगारी छोड़ने वाले लोग हैं, जो आपस में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए। जहाँ तक सवाल बहुत सारे अभी उठ रहे थे
कि साहब कहीं पे किसी ने चादर चढ़ा दी, किसी ने, अगर कोई इंडिविजुअल एक किसी आदमी ने गलती कर दी तो क्या कोई उसके साथ आ रहा है? बिल्कुल आपकी बात जबकि ये भी सही नहीं है, मालूम लेकिन कि वो उसको आदमी जस्टिफाई planted करने है, का जो सेकुलरिज्म, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी नई नई सेकुलर बनी है, नई सेकुलर पार्टी बनी है, तो उसको जस्टिफाई करने का प्रयास गलत है। पॉइंट ये है, कोई गलती एक व्यक्ति कर सकता है, अखलाक एक घटना होती है, पूरे देश को लिंचिस्तान नहीं कहा जा सकता। यही बात मैं तब बोलता था, यही बात मैं तब बोलता था, अगर अखलाक के साथ घटना हुई है तो पूरे देश को लिंचिस्तान नहीं कह सकते आप। पॉइंट ये है, अगर उस व्यक्ति ने गलती करी है तो उसको सेकुलर के सूरमा जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर सकते। त्र्यंबकेश्वर हिंदुओं का बड़ा ज्योतिर्लिंग है। अरे कितने इंसिडेंट है, आप एक अखलाक की बात लेके बैठ जाते हैं, कितने ऐसे इंसिडेंट है। आप पिक एंड चूज करके अगर बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आप सीधी सीधी हम मुल्क को नजर में रख के बात करें, और सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है नेशनल चैनल पे जब हम बैठे हैं तो हम कोई चिंगारी छोड़ने वाली बात ना करें। ठीक है, ओके, रिजवान अहमद नेशनल चैनल पे बैठे हैं, कोई चिंगारी छोड़ने वाली बात ना करें, लेकिन क्या जस्टिफाई करना चिंगारी छोड़ना नहीं है? ओके, एक और ऑडियो साउंड, रिजवान अहमद का 20 सेकंड के लिए ऑडियो खोलिए, बस 20 सेकंड। अमीश भाई जी, अमीश भाई, असगर भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि हम लोग देश को जोड़ने के लिए बैठे हैं और हमें सिर्फ देश से मतलब है। वो असगर भाई, वो 2012 में जो रोहिंग्याओं के लिए आजाद मैदान में जवान ज्योति जोड़ रहे थे, जो तोड़ रहे थे, तो क्या वो देश को जोड़ रहे थे? असगर खान, अरे भाई, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। आप हमेशा सवाल करते हैं, पिक एंड चूज, बिल्कुल सब चीजों को मिला के बात करिए। अभी भी सेकुलरिज्म में अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही चादर चढ़ी आपके ऊपर, जब तोड़ी जा रही थी तो देश को जोड़ा जा रहा था, बताओ। और अरे बोलो ना, जब जवान ज्योति तोड़ी जा रही थी तो देश को जोड़ा जा रहा था, बताओ पूरे देश को। कितने और एग्जाम्पल, लेकिन अब मैं आगे बढ़ता हूं। जी, अब मैं आपको बदलती दुनिया के कुछ ऐसे रंग दिखाने जा रहा हूं जो आपको काफी हैरान और परेशान कर सकते हैं। आपके मन में कई तरह के सवाल खड़े होंगे व्यूअर्स, तो जरूर देखिए अगले कुछ मिनट इसको, यह रिपोर्ट देखिए और खुद फैसला कीजिए हम अपने बच्चों को कैसा सामाजिक वातावरण देना चाहते हैं। बांग्लादेश की एक मशहूर लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उन्होंने आज एक ट्वीट किया। मेरे लेफ्ट साइड में इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है वो तस्लीमा नसरीन ने ही ट्वीट की है। तस्लीमा नसरीन ने दावा किया है कि फोटो में ढाका यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राएं हैं, लेफ्ट में 1967 की फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो साड़ी और माथे पर बिंदी लगाए दिख रही हैं, जबकि राइट में साल 2022 की स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तरह से बुर्के में ढकी हुई हैं। यानी दावा सही है तो 55 साल में ढाका यूनिवर्सिटी की आबोहवा 360 डिग्री व्यूअर्स बदल गई है। बांग्लादेश ऐसी पहली कंट्री नहीं है जिसने यह बदलाव देखा है। अब जरा यह तस्वीर देखिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा तब तक आप गेस भी नहीं कर पाएंगे कि यह तस्वीर किस मुल्क की है, किस देश की है। चलिए मैं बता ही देता हूं आपको, यह तस्वीर अफगानिस्तान की है। मैं जानता हूं आपको यकीन ही नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सच है व्यूअर्स। 1950 और 1960 के दशक में अफगानिस्तान ने खुलकर अमेरिका और सोवियत यूनियन के तौर तरीकों में खुद को ढाल लिया था। हालांकि 80 का दशक आते आते महिलाओं की आजादी पर कतरे जाने लगे और 90 के दशक में तो तालिबान के पहले शासन के दौरान अफगानिस्तान न महिलाओं के लिए किसी गैस चैम्बर की तरह बन गया। अब मैं आपको एक और देश की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं और तस्वीरें देखकर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह तस्वीर कहां की है। ये 43 इयर्स ओल्ड तस्वीर है, 43 साल पहले वाला ईरान है। यह वो दौर था जब वहां आजाद ख्यालों की हवाएं थी, बिना रोक टोक चलती थी। यह वो दौर था जब जियो और जीने दो वाला फॉर्मूला जेंडर के आधार पर तय नहीं होता था, यानी जेंडर बायस नहीं होता था। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान हमेशा के लिए बदल गया और अब उस देश की तस्वीरें देखिए जिसे दुनिया भर के इस्लामिक देश अपना आका के तौर पर देखते हैं। यह सऊदी अरब है, जहां 60 साल बैन के बाद 2018 में महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत मिल गई। इतना ही नहीं, 2018 में ही 35 साल के बैन के बाद वहां मल्टीप्लेक्स खुला और फिल्में दिखाई जाने लगी। अब सवाल है कि सऊदी अरब दुनिया के साथ चल रहा था
तो अफगानिस्तान, ईरान के पास संकीर्ण सोच ये कहां से आई? ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब ईरान में हिजाब को लेकर महिलाओं ने अपने पूरे मुल्क में प्रदर्शन कर डाला था। ठीक उसी वक्त भारत के कर्नाटक में भी हिजाब विवाद ने काफी तूल पकड़ा और मांग की गई थी कि स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने की इजाजत दे दी जाए। सरकार ने इस पर रोक लगाई तो दुहाई दी जाने लगी कि मुस्लिम बच्चियों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से महरूम रखा जा रहा है। मैं आज इन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभाजीनगर, भोपाल, पटना की उन बेटियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का क्या होगा जिन्हें बीच बाजार, बीच सड़क रोककर उनके हिजाब नोच डाले गए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ थी या फिर लड़कों के साथ थी। इन बच्चों के अधिकारों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, ना कोई सेकुलर पार्टी आवाज उठा रही है, ना कोई मोमबत्ती गैंग है, ना कोई प्ले कैट गैंग है। सो कॉल्ड लिबरल्स, सेकुलर जब सब खामोश हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि आज मैं कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें और तथ्य आपको दिखाऊंगा और फैसला आप ही को करना है कि आपको अपने बच्चों के लिए कैसा देश चाहिए। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब फैसले की बारी आपकी है। व्यूअर्स नमस्कार, और मुझे उम्मीद है कि आज के कुछ सत्य और आज के कुछ तथ्य आपको सोचने को थोड़ी देर के लिए जरूर मजबूर करेंगे। इस वीडियो को जितना शेयर कर सके करें, मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है। फिलहाल आर पार में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू।